वर्जन में है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट होता है बाद में वर्ब होता है, लेकिन स्कार्सली हो, रेयरली हो, हार्डली हो, देयर हो, सब इन्वर्जन लेता है। तो इन्वर्जन में सबसे पहले ये आ जाएगा। और स्कार्सली हार्डली के साथ हमेशा अगर हम आगे कंजक्शन के रूप में जोड़ते हैं तो जोड़ने वाला वर्ड होता है हमारा वेन। ऐसे लिखेंगे ही डज नॉट। अच्छा, डज के अभी बोले कि साला ही के साथ इट्स लगा दल को यार, और ही डज नॉट इट, तो आप याद रखें डू, डज और डिड, इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा प्रयोग होता है। ठीक है, डू डज डिड के साथ क्या लगता है, वर्ब का पहला। चलिए अभी हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का एरर। ये जो एरर है वो 2023 2022 ये सब में जो हो गया है उसका है। हम टारगेट 2024 को करेंगे, चाहे वो CHSL हो, चाहे MTS हो, चाहे CGL हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा ये देखेंगे, और कौन सा नहीं होगा ये भी देखेंगे, और क्यों नहीं होगा ये देखने में ज़्यादा मजा आएगा, है ना। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें, अगर अच्छा लगता है तब 10 मिनट आप वीडियो देखें। 10 मिनट के बाद लगे कि नहीं बेकार है, तो आप क्या करें ना कि वीडियो में इतना बड़ा ऐंठा फेंक के मारे डिसलाइक बटन पर, उसके बाद स्किप करें और किसी और का वीडियो फिर देखें जहाँ से आप ज़्यादा सीख रहे हो, क्योंकि नौकरी लेना जरूरी है। ठीक, तो 10 मिनट देखें, खराब लगे तो फिर, और अच्छा लगे तो आप तो स्वतंत्र है इस बात से कि समझदार है। आगे बढ़ते हैं। एवरी सैटरडे, प्रत्येक शनिवार। अब एवरी सैटरडे तो ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एवरी सैटरडे, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। हम प्रत्येक शनिवार का बात किए हैं, जो कि कोई गलत नहीं है। एवरी सैटरडे योर मदर, तुम्हारी माँ, योर मदर यानी कि तुम्हारी माँ। अब योर ख्याल नहीं करो, योर क्या है, मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसके बाद हमको नाउन का जरूरत होता है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, नाउन का जरूरत होता है, तो ये पहला वाला अभी तक सही है। एवरी सैटरडे का मतलब प्रत्येक शनिवार का बात है, और योर हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन का जरूरत होता है, तो नाउन है। अगर ये पॉजिटिव प्रोनाउन होता तो फिर गलत करते। ठीक, कैसे, जिसे एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज भी है और पॉजिटिव प्रोनाउन हिज है। अब इसमें नहीं समझ में आएगा कि साला फिर हम कैसे जानेंगे कि कौन पॉजिटिव एडजेक्टिव है और कौन पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो हम क्या करेंगे कि ये से देखेंगे, जैसे यहाँ ये सब पहचान लेंगे, आवर है, योर है, हर है, ये सब जो है ना ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव प्रोनाउन कौन कौन है, तो आवर्स है, एस लगता जाएगा सब में, योर्स है, हर्स है, ये सभी हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। सवाल कि ठीक है ये सब तो पहचान लेंगे कि एस लगा है तो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा, लेकिन इसको कैसे पहचानेंगे, तो सबसे आसान तरीका है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद हमको नाउन का प्रयोग होना जरूरी है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन हमको चाहिए, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हमको नाउन का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव हम इसलिए बोले क्योंकि इसके बाद नाउन है, और ऐसा नहीं है जैसे हिज मदर रहता ना तो फिर कंफ्यूज होते कि हिज पॉजिटिव प्रोनाउन वाला है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला है। तो यहाँ हिज अगर लिखा रहता तब देख लेते, अगर आगे नाउन है तो उसको पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर ऐसे देखते कि कैसे इसका प्रयोग होता है। जैसे हम लिखते हैं कि दिस इज योर मेटोनी, दिस इज योर मेटोनी, मेटोनी रबर मिटावे वाला, दिस इज योर मेटोनी। मान लेते हैं ये तो नाउन है मेटोनी, मिटावे वाला मेटोनी बोलते थे ना पहले। लेकिन अगर यही चीज को लिखें दिस मेटोनी इज योर्स, दिस मेटोनी इज योर्स। अब यहां क्या है, योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो आगे मेटोनी जो है वो हमारा नाउन है, मिटावे वाला, रबर, इरेजर, तो यहाँ नाउन है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर यही चीज देखें कि इसके आगे नाउन का प्रयोग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए दिस मेटोनी इज योर्स कर दिए हैं, एस लगा दिया है लास्ट में, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। अब समझ में आ गया होगा। तो ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये मदर हमारा नाउन है। तो पहला वाला पूरा का पूरा सही है, कहीं पे गलत नहीं है। आगे बढ़े। आगे लिखा हुआ है कि मेरी जो माँ है वो तैयारी करती है। एवरी सैटरडे, प्रत्येक शनिवार को योर मदर प्रिपेयर्स, तैयार करती है, बनाती है। अब प्रत्येक सैटरडे है इसलिए ये रूटीन एक्शन है, और जब रूटीन एक्शन है तो ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है, और जब सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा तो फिर भर एक और भर 5 लगेगा। सबसे पहले अगर देखेंगे तो मदर है, योर मदर, और माँ तो एक ही है, और ये जो मदर है वो हमारा सिंगुलर है, तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो हमको वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। वर्ब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि मदर जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि माँ तो एक ही है। मदर्स अगर रहता तब ना प्लूरल होता,
बहुत सारी माँ, तो मदर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमको सिंगुलर चाहिए। अच्छा, वर्ब सिंगुलर कब होता है? तो आप याद रखिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट वाला। तो लास्ट में जिसका जिसका अंत में एस आया, ट्रिक है कि लास्ट में जिसका जिसका अंत में एस आया वो हमारा सब का सब सिंगुलर होता है। इज लास्ट में एस है सिंगुलर है, वाज लास्ट में एस है सिंगुलर है, हैज लास्ट में एस है सिंगुलर है, इट्स लास्ट में एस है सिंगुलर है, और भी कुछ ले लेते हैं, रन्स और लास्ट में एस है सिंगुलर है। अगर खाली लिखे छुछे रन तो इसका मतलब ये प्लूरल है क्योंकि लास्ट में एस नहीं है। तो वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है। तो मदर ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट है क्योंकि माँ है, और प्रिपेयर्स जब एस लगा तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया। तो यहां तक सही होगा प्रिपेयर्स, कि मेरी माँ हर एक शनिवार को क्या करती है, तैयारी करती है, बनाती है, प्रिपेयर करती है। क्या बनाती है? अ पडिंग, एक पकवान। पडिंग का मतलब खाने पीने का कुछ पकवान होता है, उसको बोलते हैं। आ हमारा है डिटर्मिनर, हमारा ए एन भी डिटर्मिनर है और दा भी डिटर्मिनर होता है। उसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो वो हमारा नाउन होता है। अगर दो वर्ड होता है तो पहला वाला करते हैं एडजेक्टिव, दूसरा वाला करते हैं नाउन। हम हर वीडियो में ये बताते हैं, ऐसा नहीं कि घसीट रहे, नहीं, ये पूरा एकदम बैठ जाता है ना, बहुत काम देता है ये भरने के टाइम, क्लोज टेस्ट ये सब। और अगर तीन वर्ड होता है तो पहला वाला होता है एडवर्ब, दूसरा वाला होता है एडजेक्टिव और तीसरा वाला होता है हमारा नाउन। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब यहां अगर देखेंगे ए है आर्टिकल तो इसके बाद एक ही वर्ड है, बाकी तो दूसरा है, तो इसका मतलब ये हमारा नाउन है। एक ही वर्ड है तो नाउन है, तो इसका मतलब यहां तक मेरा क्या हुआ, सही हुआ। अभी तक कोई गलती नहीं मिला है। इजंट सी, क्या तुम्हारी माँ, यहां लिखा हुआ एवरी सैटरडे को तुम्हारी माँ पकवान पकाती है, क्या नहीं पकाती है, सवाल पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन टैग का है। क्वेश्चन टैग क्या है, जैसे तुम जाओगे, क्या नहीं जाओगे, जैसे वो खाना पकाती है, क्या नहीं पकाती है, ऐसे सेंटेंस होता है ना। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग का सेंटेंस बनाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव होता है तो दूसरा तरफ नेगेटिव होता है, या फिर पहला अगर नेगेटिव होगा तो दूसरा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर यहां देखें, इज अगर हेल्पिंग वर्ब यहां रहता ना कि योर मदर इज, योर मदर इज अगर रहता तो इज नॉट यहां सही था, लेकिन यहां योर मदर इज है ही नहीं। और जब नहीं है तो इसका हम ढूंढेंगे कि इसके साथ लगता क्या है। जैसे हम बोले कि वह खाता है तो लिखते हैं ही ईट्स, वह खाता है, ही ईट्स। हम बोले वह नहीं, क्या वो नहीं खाता है, हम बोले ही ईट्स। अब उसके बाद यहां लिखेंगे डजंट ही, डजंट ही ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन टैग होता है, क्यों, क्योंकि ही ईट्स। अब नहीं समझ में आ रहा तो इसको नेगेटिव सेंटेंस बना के देते हैं, ही ईट्स वो खाता है, हम बोले बना करके देखें वो नहीं खाता है तो ही डज नॉट ईट, ऐसे ही तो लिखेंगे, ही डज नॉट ईट। तो क्या बोले, ही डज नॉट इट, अच्छा ई ए टी लिखा है ना, तो एंट पढ़ा हुआ सब, ही डज नॉट इट, वो नहीं खाता, ऐसे लिखेंगे ही डज नॉट। अच्छा, डज के अभी बोले कि साला ही के साथ इट्स लगा दल को यार, और ही डज नॉट इट, तो आप याद रखें डू, डज और डिड, इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा प्रयोग होता है। ठीक है, डू डज डिड के साथ क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है। तो ही डज नॉट इट, वो नहीं खाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम नेगेटिव बनाते थे ये बनाते, जब यहाँ था वर्ब का पांचवा फॉर्म था तो उसके लिए डू और डज लगता। अगर यहाँ प्लूरल डू अगर इट होता ना तो फिर डू लिखते। तो यहाँ है प्रिपेयर्स और ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या बना, योर मदर्स प्रिपेयर्स अ पुडिंग। अगर इसको हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो लिखेंगे योर मदर डज नॉट प्रिपेयर अ पुडिंग, ऐसे लिखेंगे, डज नॉट बनेगा ना, तो इसीलिए ये इज नॉट को हटा करके हम क्या करेंगे, डजंट सी, डजंट सी ऐसा लिखेंगे इसको, तब ये हमारा होगा सही। यानी कुल मिला के ये सी नंबर क्या था हमारा, गलत था। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि पहला वाला धक से एकदम दिमाग में ढुक गया होगा, है ना, भयानक घुस गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। द पीपुल, अच्छा द पीपुल है लोग, पीपुल तो प्लूरल होता है ना। द पीपुल लिविंग कोस्टल एरियाज, जो लोग कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, पहला तो सही है, कोई गलती तो नहीं है। द पीपुल लिविंग रह रहे हैं, द पीपुल लिविंग कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, द पीपुल लिविंग कोस्टल एरियाज, यहां तक कोई गलती नहीं, क्योंकि ना ही सब्जेक्ट का बात है ज्यादातर, ना ही वर्ब है, बस कुछ नहीं, बस ऐसे लिखा हुआ है, काउंट किया जाएगा। द पीपुल लिविंग कोस्टल एरियाज मतलब वे लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं। वर इवेक्वेटेड, इवेक्वेट का मतलब होता है निकालना, कहीं से किसी खतरे की जगह से उसे बाहर निकालना, इवेक्वेट करना। अब यहाँ वर्क क्यों है, ये है हमारा वर्ब। अब वर्क क्यों है, क्योंकि हम बोले थे कि वर्ब में अगर एस लगता है लास्ट में तो वो हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ एस नहीं है, क्या है, प्लूरल है। क्यों, क्योंकि पीपुल हम तो बोले प्लूरल है, और ये पीपुल के लिए वर्ब आया ना, तो पीपुल प्लूरल, तो वर्ब हमारा प्लूरल हो गया। अब इवेक्वेटेड है तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है,
सवाल कि ये सेंटेंस पेसिव में हो गया क्योंकि बी का जितना रूप है उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो वो हमारा पेसिव में होता है। द पीपुल लिविंग कोस्टल एरियाज वर इवैक्यूएटेड, उसे निकाला जा रहा है बाय टाइम, समय तक। अच्छा, बाय टाइम समय तक या इन टाइम समय में। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहां मेरा सही था, ये कोस्टल एरियाज कोई जगह का नाम है, मतलब कोस्टल एरियाज का बात है तो यहां सही है। वर हमारा ये सही है, वर हमारा सही है क्योंकि पीपुल प्लूरल है तो वर हमारा सही है। और वर्ब के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो ये पेसिव में है। कैसे हम जाने कि ये पेसिव वॉइस में है? तो बी फॉर होता है बाप, और बाप का 7 गो बेटा है, एक इज है, एक एम है, एक आर है, एक वाज है, एक वर है, एक बीन है, एक बीइंग है, ये सब है। और ये सब के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लग जाता है तो वो हमारा सेंटेंस पेसिव वॉइस में होता है। तो अगर हम देखें वर है और वर के साथ वर्ब का तीसरा तो वो सेंटेंस पेसिव वॉइस में, तो ये पेसिव वॉइस में यहाँ तक सही है क्योंकि उन लोगों को निकाला जा रहा है, खुद नहीं निकल रहा है। ठीक, आगे कब? बाय टाइम, समय तक नहीं। कभी होता ना कि कोस्टल एरियाज में लोगों को खतरे से क्या बाहर निकाला जा रहा है, समय पर निकाला गया, समय से निकाला गया, ऐसा होता है मीनिंग। बाय टाइम समय तक नहीं होता है। ठीक है, तो यहां होगा या तो आंसर में हम करेंगे इन टाइम, समय से निकाला गया, या तो फिर करेंगे ऑन टाइम, समय पर निकाला गया। समय तक निकाला गया हिंदी भी बोलेंगे कि कोस्टल एरिया से लोगों को खतरे के जगह से बाहर निकाला गया, कब? तो समय तक निकाला गया। अरे समय से निकाला गया, समय पर निकाला गया, ये दोनों चीज होगा। या तो आंसर इन टाइम कर ले या तो आंसर ऑन टाइम कर ले, दोनों सही है। तो हमारा आंसर बाय की जगह या तो इन होगा या तो ऑन होगा। आगे, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? दौरान, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द हमारा क्या है? डिटर्मिनर। उसके बाद कितना वर्ड यूज हुआ है? 2 वर्ड, पहला दूसरा। पहला क्या? 17th एडजेक्टिव होगा, दूसरा क्या है? नाउन। हाँ, तो कितना सेंचुरी? 17th सेंचुरी का बात कर रहे हैं, अभी तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी पहला का पहला पूरा पूरा सही है। आगे देखते हैं, देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स, यानी वहां पर बहुत डेवलपमेंट्स, मतलब विकास बहुत ज्यादा हुआ। देखते हैं, अगर देयर का इतिहास हम खंगाले तो देयर क्या है ना? इन्वर्जन है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि सबसे पहले समझते हैं कि कोई अगर सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर देयर का प्रयोग होता है तो ये हमारे साथ ये इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि ये जगह देयर अगर सेंटेंस में प्रयोग हुआ तो ये वर्ब क्या होता है? उठ के पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। तो इन्वर्जन मतलब इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो पहले आता है वर्ब और फिर आता है यहाँ सब्जेक्ट, उसके बाद तो ऑब्जेक्ट लिखा ही मिलेगा। तो वर्ब, ये जो वर्ब है वो किसके अनुसार लगेगा? तो यहाँ वाला सब्जेक्ट जो है उसके अनुसार लगता है। ठीक, तो यहां अगर हम देखें तो देयर वर है और ये प्लूरल है क्योंकि एस तो नहीं है। और जब ये देयर वर ये प्लूरल है तो इसका मतलब फिर ये जो वर्ब लगा हुआ है इसका मतलब आगे सब्जेक्ट होगा, तब तो वर्ब लगा, तो आगे सब्जेक्ट हमारा है डेवलपमेंट, यानी बहुत सारा विकास का बात किया गया, ऐसे लगा हुआ है, तो इसी के लिए यहां लगल है वर। तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, तो दूसरा भी मेरा सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में 17th सेंचुरी में बहुत सारा डेवलपमेंट्स हुआ। किसमें? ज्ञान के क्षेत्र में। हम बोल भी रहे हैं ज्ञान के क्षेत्र में, एट क्या कहां गया? एट जो है ना वो अधिकतर प्लेस में लगता है या तो फिर समय जब फिक्स टाइम दिया हो तब लगता है एट प्रीपोजिशन। एट कहां लगता है? जब समय कब फिक्स दिया हो या फिर एट कोई छोटे स्थान के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो यहां तो बोल रहा है ज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। ज्ञान के क्षेत्र में, एट तो यहां होगा नहीं, तो फिर एट को क्या करेंगे? ज्ञान के क्षेत्र में, और में का इंग्लिश करेंगे इन। ठीक, ज्ञान के क्षेत्र में। अब यहां हुआ इन के बाद है द स्फीयर ऑफ नॉलेज, ये फिर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, तो आप याद रखें, तो यहां क्या होगा? एट की जगह इन होगा। द स्फीयर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। आगे बढ़ते हैं, द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस। द डिटर्मिनर है, जेंटलमैन नाउन है, पहला सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द जेंटलमैन हैड, उसके पास था। अब ये ना समझे कि ये एच है, ये लिंकिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब है। हैड उसके पास था, ये सेंटेंस पास्ट का हुआ, समझ गए? द जेंटलमैन हैड उसके पास था, तो यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अ सूटकेस, आ डिटर्मिनर, उसके बाद एक ही वर्ड है, तो ये हमारा क्या है? नाउन है। एक सूटकेस था जो फुल विथ विग्स, विग्स का मतलब नहीं ये जो कपार ऊपर ढकते हैं नकली बाल लगा के, वो बोलते हैं विग्स। ऑर्नामेंट्स, गहना जेवरात हो गया, और एंड ड्रेसेस, और ड्रेस। अगर हम थोड़ा सा देखें कि यहाँ क्या है, आ सूटकेस तो अभी तक तो सही था हो,
यहाँ तक तो सही हो गया, ये भी सही था, ये भी सही है। फुल भरा हुआ था, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गलती लिखा है, फुल विथ विग्स। फुल विथ विग्स नहीं होता है, जब कोई भी चीज, जब कोई सामान किसी के साथ भरा हो तो हम लोग प्रयोग करते हैं फुल ऑफ विग्स, है ना, फुल ऑफ विग्स। तो यहाँ विथ की जगह क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। विथ की जगह क्या होगा, ऑफ, क्योंकि फुल ऑफ होता है ना, फुल ऑफ विग्स, फुल ऑफ ऑर्नामेंट्स ऐसा बोलते हैं हम लोग, फुल विथ नहीं बोलते हैं। तो क्या है, विग्स प्लूरल हो गया, बहुत सारा कपार ढकने वाला बालूल था। ऑर्नामेंट्स बहुत सारे गहना जवरात थे, प्लूरल है, सही है। जो गलत था बता दिए, पहला गलत हो गया, पहला सही था, दूसरा सही है, बस फुल विथ की जगह ऑफ होगा। आगे वाला क्यों नहीं गलत है, बता रहे, क्योंकि विग्स प्लूरल है। हाँ, ऑर्नामेंट्स ऐसा लगाया प्लूरल है, तो एंड के पहले जो भी प्लूरल है, एंड के बाद भी प्लूरल होना चाहिए। एंड के पहले अगर सिंगुलर है, एंड के बाद भी सिंगुलर होना चाहिए। एंड के पहले कॉम्परेटिव है, एंड के बाद कॉम्परेटिव होना चाहिए। तो यहाँ एंड के पहले प्लूरल है, तो एंड के पहले ड्रेसेस, ये भी प्लूरल है, तो इसका मतलब ये सही है। तो सब सही हो गया, बस गलती क्या था, तो फुल विथ नहीं बल्कि क्या होता है, फुल ऑफ, जिसका मतलब होता है भरा हुआ होना। आगे बढ़ते हैं, यू शुड टेल। अब यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट, जो कि क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यू तुम लोग, ठीक है। शुड हमारा क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर यही चीज मॉडल के बाद अगर बी लगता तो फिर क्या आता, वर्ब का तीसरा फॉर्म आता। लेकिन ये हम कहते कि ये एक्टिव वॉइस में है, और इसको कहते हैं हम ये पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, यहाँ पैसिव वॉइस का बात नहीं है। तो ये हमारा मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, पहल का सही है, मत धक से एकदम हिला के। तो यू शुड टेल एकदम सही। यू शुड टेल दीज चिल्ड्रेन, एक दो को दीज होता है, एक होता है THIS दिस, और एक होता है ये THEAC दीज, ये दो चीज होता है। ये लेता है सिंगुलर और ये लेता है प्लूरल। नहीं याद होता है, ऐसे याद रखते हैं। इसमें कोई भी वर्ड ऐसा जो रिपीट हुआ हो, नहीं हुआ, और जब रिपीट नहीं होता तो सिंगुलर है। इसमें कोई वर्ड जो रिपीट हुआ, हाँ ई रिपीट है, तो इसका मतलब ई रिपीट है तो डबल आ गया, डबल आ गया तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल प्रयोग होगा। अब यहाँ दीज इसलिए लिखा है क्योंकि चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन हमारा प्लूरल है। सवाल की चिल्ड्रेन का सिंगुलर क्या होता है, तो चाइल्ड होता है। क्या होता है, चाइल्ड। तो दीज चिल्ड्रेन तो सही है, क्योंकि दिस प्लूरल है, एक दो प्लूरल है, तो चिल्ड्रेन भी प्लूरल है, मतलब यहां तक सही हो गया, कोई गलती नहीं है यहां तक। दिस चिल्ड्रेन टू कंप्लीट, अब टू हमारा होता है इन्फिनेटिव, और टू के बाद हमेशा लगता है वर्ब का पहला फॉर्म। और वही मॉडल का कहानी चलता है, जैसे जिस तरह मॉडल है उस तरह ही कि टू के बाद अगर बी लग गया तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, लेकिन ये रहेगा एक्टिव वॉइस में और ये रहेगा पैसिव वॉइस में। लेकिन यहाँ पैसिव का कोई बात था ही नहीं, तो टू के बाद हमको वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए था, तो चिल्ड्रेन टू कंप्लीट यहां तक सही है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं लगा। मॉडल के बाद वर्ब वन है, सही है। दिस प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है, सही है। और टू इन्फिनेटिव है, उसका वर्ब का पहला फॉर्म है, सही है। अभी तक कोई गलती नहीं मिला है। देयर प्रोजेक्ट्स, ये भी सही है। देयर प्रोजेक्ट्स, ये देयर किसके लिए है, देयर चिल्ड्रन के लिए है, क्योंकि बच्चे हैं, चिल्ड्रन, चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रन है, और चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, और प्लूरल है चिल्ड्रन। और जब ये चिल्ड्रन है तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, दे, और जब दे प्रयोग करेंगे तो इसका रिलेशन वर्ड क्या होता है, देयर। क्या होता है इसका रिलेशन वर्ड, देयर। और जब देयर होता है तब तो सही है, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल तो देयर भी प्लूरल है। देयर प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ, वो लोग क्या किए, खुद बनाए। लेकिन अगर अपना प्रोजेक्ट्स वो लोग खुद बनाए हैं तो देयर का हम लोग, ये हिमसेल्फ तो ही का होता है, ही का ना, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ही का होता है हिमसेल्फ। आई का क्या होता है, माई सेल्फ। लेकिन अगर यही चीज देखे देयर का, तो देयर का क्या होगा, देम सेल्फ। सॉरी, दे का देखेंगे, देयर का कहां से, दे का क्या होता है, देम सेल्फ होता है ना। तो फिर ये हिम सेल्फ क्या कर रहा है, अगर ही होता तब तो कर देते, लेकिन ये तो सिंगुलर वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो यहां करेंगे देम सेल्फ। तो आप लिख ले पूरा, इसको करेंगे देम सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। तो इसको करेंगे देम सेल्फ। तो यहां क्या होगा, देयर प्रोजेक्ट देम सेल्फ हो जाएगा, ठीक। ओपन योर बुक्स, किताब खोलो, एट पेज 10th, कितना नंबर पेज, तो किताब का पेज नंबर 10वां खोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन योर बुक्स, किताब का, अब बुक्स लिखल है, बहुत किताबें हैं, बहुत सारा है, खोलो, कोई बात नहीं है। ओपन योर बुक्स, अपना किताबें निकालो। एट, अब पेज नंबर का बात कर रहे हैं कोई जगह पर तो एट ठीक है, एट 10th। लेकिन अगर थोड़ा सा देखें, 10th, 9th, तो अगर हम देखते हैं 10th हो, 9th हो, ये सब ऑर्डिनल नंबर है, ये सब क्या है, ऑर्डिनल नंबर। लेकिन अगर हम किताब में देखेंगे तो कार्डिनल नंबर लिखा रहता है,
कार्ड में जो लिखा रहता है भाई, जैसे किताब में ऐसे लिखा रहता है ना, पेज नंबर 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहता है किताब में, ऐसे थोड़ी लिखा रहता है। ऑर्डिनल नंबर मतलब क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ, ये सब लिखा रहता है क्या किताब का पेज नंबर में? नहीं, किताब का पेज नंबर में 1 2 3 4 लिखा रहता है, ये थोड़ी लिखा रहता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सब थोड़ी लिखा रहता है। किताब में तो कार्डिनल नंबर लिखा रहता है। ऑर्डिनल नंबर थोड़ी ऑर्डर बताता है क्या? ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर बताता है। तू कौन सी ली फर्स्ट, तू कौन सी ली सेकंड, अरे तू तो बेकार है, तू कौन सी ली थर्ड, अरे तू तो महा खत्म है, तू कौन सी ली फोर्थ, तोर तो जगह नहीं को, तू मर जाओ, तू फिफ्थ, तोर खानदाने उड़ा, तू खत्म हो जाओ, एक के बार सब आराम टू पकड़ में डूब जाओ, मर जाओ। तो ये है हमारा ऑर्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर बताते हैं कि हम पहला नंबर पर है, हम दूसरा नंबर पर है, फर्स्ट हम फर्स्ट ले लियो फर्स्ट, हम सेकेंड, हम थर्ड। लेकिन अगर 1 2 3 4 अगर रहे तो ये तो हमारा किताब में लिखा रहता है, पेज नंबर ये लिखा रहता है। और जब पेज में ये लिखा रहता है तो फिर टेंथ क्या करें, टेंथ को हटा करके क्या करते हैं, 10 करते हैं, TEN 10 ऐसा लिखेंगे, तब ये सही हो जाएगा। कितना कॉमन देता है, लेकिन कॉमन हालत खराब कर देता है यही सब क्वेश्चन। ठीक है, आगे दो वही मार्क कर दो। इफ यू आर गोइंग डाउन हिल, अगर तुम नीचे की ओर जा रहे हो, यू कैन गो मच फास्ट, तो तुम क्या होगा, बहुत ही तेजी से नीचे चलेगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ कोई बात नहीं है, यदि यू हमारा प्लूरल है, यू क्या है, प्लूरल, और जब यू प्लूरल है, यू क्या प्लूरल, और जब ये प्लूरल है तो हमको वर्ब भी प्लूरल चाहिए, और वर्ब प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस नहीं होता है। तो यू आर सही है। कॉन्टिन्यूअस इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आईएनजी लेगा। तो यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो डाउन हिल, अगर नीचे की ओर, सही है, पहला में कोई दिक्कत नहीं है, यू के साथ आर है, आर अपने साथ आईएनजी लेता है, सही है। कहां जा रहे हो, नीचे की ओर जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, कोई बात नहीं है। यू कैन गो, तो तुम जा सकते हो, यू फिर से आ गया सब्जेक्ट के रूप में। कैन क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है, वो पहला फॉर्म है, ये सही है। जब तुम नीचे की ओर जा रहे हो तब क्या होता है, मच फास्ट, तो तुम बहुत तेजी से चलेगा तुमको। इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट, तो तुम बहुत तेजी से चल सकते हो, जा सकते हो खूब। अगर नीचे की ओर जा रहे तो और तेजी से जाओ। तो थोड़ा सा अगर देखें मच फास्ट, तो एक होता है मोर, एक होता है मच। मोर के बाद हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन मच के बाद हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहां मच है, और मच को फास्ट को करेंगे हम फास्टर, कि तुम क्या करो, कि इफ यू आर गोइंग डाउन हिल, अगर तुम डाउन हिल की तरफ जा रहे हो तो यू कैन गो मच फास्टर, तो तुम्हें तेज जाना होगा, ऐसा। ठीक है, तो मच अपने साथ कंपैरेटिव डिग्री लेगा, लेकिन मोर नहीं, क्योंकि मोर खुद कंपैरेटिव को बताता है, तब तो बोलते हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। आगे बढ़े। अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज, एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, ठीक है, हमारा क्या डिटरमिनेंट, उसके बाद एक वर्ड है, ये हमारा नाउन हो जाएगा। एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है हम लोग में, हैज, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। एच मतलब कौन हुआ, हैव हुआ। एच मतलब कौन हुआ, हैज हुआ। एच मतलब कौन हुआ, हैड हुआ। अगर ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है हमेशा। तो हैज क्रेप्ट सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक होता है ना, क्रैप मतलब इधर उधर डोलना, ढूलना, रेंगना, उसको बोलते हैं। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रेप्ट, एक ही मिसअंडरस्टैंडिंग है हम लोग के बीच जो इधर उधर रेंग रहा है, चल रहा है। क्या है वो, बिटवीन किसके किसके बीच है, हम थोड़ा सा अगर देखें तो बिटवीन अपने साथ एंड लेता है, बिटवीन अपने साथ क्या लेता है, एंड लेता है। तो अगर हम देखें कि हैज क्रेप्ट ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, यहां तो सही था मिसअंडरस्टैंडिंग, ये नाउन है, ये सही है। हैज क्रेप्ट ये हैज के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ये सही है। यहाँ हैज है सिंगुलर, यहाँ हैज सिंगुलर क्यों है, क्योंकि ए लिखा हुआ है, और जो ए और एन होता है, ए और एन, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है। ए और एन किसको बताता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। तो ए है तो ये सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है वर्ब भी हमारा सिंगुलर है, और जब वर्ब सिंगुलर क्यों, क्योंकि इसमें एस है, तो वर्ब में एस लगता है तब तो सिंगुलर होता है। तो अब मिसअंडरस्टैंडिंग हैज ये सही है। अब एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन के बाद क्या निकाला, एंड। तो बिटवीन के बाद अभी बताएं कि एंड होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। किसके बीच, तो हिज सिस्टर और उसके बीच, उसके बीच और हिज सिस्टर के बीच। तो दो आदमी है, और दो आदमी में बिटवीन का प्रयोग होता है, अभी तक सही है। लेकिन अगर थोड़ा सा देखें तो बिटवीन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है हमेशा,
प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और जब ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये तो हमारा सब्जेक्टिव केस है, तभी तो लिखते हैं ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। ऐसे लिखते हैं ही इज गोइंग, ही नहीं लिखते हैं, या फिर उसे दे दो ही नहीं लिखते, क्योंकि ही हमारा सब्जेक्टिव केस है और कोई भी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस लेता है। लेकिन अगर वर्ब रहता तो वर्ब का चौथा फॉर्म देते, लेकिन अगर नहीं है तो कोई नाउन होता, कोई ऑब्जेक्ट होता, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है, तो ही सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्टिव केस नहीं देंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट ही का क्या होता है, हिम, हिम एंड हिज सिस्टर, उसके और उसके सिस्टर के बीच। और नहीं तो ये भी हिज क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ही तो है, वही ना है। आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव में ये जगह बता रहा है बहन का, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट के रूप में है कि उसकी बहन, थर्ड पर्सन। तो यहां प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ही क्या करेंगे, हिम। आगे इफ आई वाज यू, अगर हम तुम्हारी जगह होते थे, मतलब अगर हम तुम्हारे जगह होते, आई वुड नॉट लॉस्ट टेम्पर, तो हम गुस्सा मतलब लॉस्ट मतलब अपने दिमाग नहीं खोते, मतलब बोल रहा है कि हम अपना दिमाग शांत रखते, ऐसा कि हम गुस्सा नहीं होते। इफ आई वर यू, अगर हम तुम्हारे जगह होते, आई वुड नॉट लॉस्ट टेम्पर, हम अपना दिमाग नहीं खोते। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में, ठीक है, इस सिचुएशन में हम अपना दिमाग नहीं खोते, अपना आपा नहीं खोते, अपना कुछ नहीं खोते, ठीक है। तो जब भी काल्पनिक, अच्छा उस सिचुएशन में वो खड़ा है क्या, नहीं, खाली बोल रहा है कि अगर हम तुम्हारे जगह होते ना, पटक के मार दिए रहते, अगर हम तुम्हारे जगह होते ना, मुहे घोरे बाजार देते, चुरा जाता, ऐसे बोलते। लेकिन है क्या, नहीं है। अगर हम डॉक्टर होते ना, तो बुखार में सल्फास का गोली दे देते। तो ये तो काल्पनिक वाक्य है, और जब भी काल्पनिक वाक्य बात होता है ना, तो याद रखें उसके साथ हमेशा वर्ब का प्रयोग करें। क्या, इफ के बाद, अच्छा ऐसे लिख देते हैं हम, इफ के साथ अगर काल्पनिक वाक्य रहे तब का बात कर रहे हैं, वर आएगा तो आगे रहेगा वुड प्लस वर्ब, WOULD, वुड प्लस वर्ब का पहला फॉर्म होगा। इफ के साथ अगर वर रहा तो आगे वुड प्लस वर्ब, काल्पनिक वाक्य रहता, नहीं समझ में आया, ऐसे समझते हैं। अगर हम बोले अगर हम पंछी होते, तो क्या हम पंछी हैं, नहीं। शकरकंद कहीं उड़ सकते, नहीं, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं अगर हम पंछी होते, तो इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई, तब हम उड़ गए होते। अगर हम बर्ड होते तो क्या होते, उड़ गए होते। तो हम बोल रहे कि क्या हम बर्ड हैं, नहीं है, तो नहीं है तो हम कल्पना करें इफ आई वर अ बर्ड, अगर हम पंछी होते तो आई वुड फ्लाई, तो हम उड़ गए होते। तो इसका मतलब है कि यहाँ कल्पना है, इफ आई वाज यू, अगर हम तुम्हारे जगह होते ना, तो हम अपना आई वुड नॉट लॉस्ट टेम्पर, तो हम अपना आपा नहीं खोते, है ना, उस सिचुएशन में अपना दिमाग बनाए रखते और बढ़िया से निकल लेते दिमाग लगा करके। तो यहाँ काल्पनिक वाक्य है, और जब भी काल्पनिक वाक्य होता है तो प्रयोग करेंगे वर का, यानी इफ आई वर यू, अगर हम तुम्हारी जगह होते, आई वुड नॉट लॉस। आगे देख लेते हैं, वर है तो आगे वुड का प्रयोग होगा, वुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म है, ये भी सही होगा। लॉस तक अभी तक सही है, लॉस्ट टेम्पर यहां तक सही हुआ। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में ये भी सही है। तो गलती हमारा कौन था, पहला नंबर, इफ आई वर यू। आगे स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, ये सब का सब नेगेटिव सेंटेंस है। और जब भी स्कार्सली या फिर हार्डली वर्ड आए, एक तो स्कार्सली हो गया और एक हो गया हार्डली, ये दोनों का दोनों वर्ड नेगेटिव है, इसके साथ नॉट का प्रयोग ना करें, ये दोनों का दोनों के साथ नॉट का प्रयोग ना करें, क्योंकि खुद नेगेटिव है। हार्डली ना के बराबर, स्कार्सली ना के बराबर। और ये जब भी आता है इन्वर्जन में आता है, इन्वर्जन मतलब हम पहले समझाएं कि इन्वर्जन का मतलब होता है कि पहले वर्ब होगा बाद में सब्जेक्ट होगा। तो ये स्कार्सली हैड पहले वर्ब है, सेंटेंस पास्ट का है, उसके बाद हमारा है सब्जेक्ट, कोई बात नहीं, इन्वर्जन में है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट होता है बाद में वर्ब होता है। लेकिन स्कार्सली हो, रेयरली हो, हार्डली हो, देयर हो, सब इन्वर्जन लेता है, तो इन्वर्जन में सबसे पहले ये आ जाएगा। और स्कार्सली हार्डली के साथ हमेशा अगर हम आगे कंजक्शन के रूप में जोड़ते हैं, तो जोड़ने वाला वर्ड होता है हमारा व्हेन। क्या होता है, व्हेन। तो स्कार्सली के साथ इन्वर्जन लगता है, वर्ब पहले आएगा सब्जेक्ट बाद में, ये सही है। स्कार्सली हैड ही, हम बोले थे एच, अभी हम बताए थे एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। एच कौन कौन है, हैव है, हैज है, हैड है, उसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। लेकिन अगर यहां देखें हैड और उसके बाद टुक जो है वो वर्ब का दूसरा फॉर्म है, तो ये गलत हो गया। तो टुक को करेंगे टेकन, क्या करेंगे, टेकन। तो स्कार्सली हैड ही टेकन। और देख लेते हैं गलत है क्या, तो यहां गलत है, सुधार दिए। द हमारा डिटर्मिनर है, मेडिसिन हमारा हो गया नाउन। स्कार्सली और हार्डली के साथ व्हेन का प्रयोग होता है, स्कार्सली दिया हुआ है, व्हेन का प्रयोग है, सही है। हिज हेडेक, उसका माथा दर्द, वाज गॉन, चला गया था, ये पास्ट का है, यहां पास्ट है तो वाज पास्ट है, मतलब ये पास्ट है, ये पास्ट है, ये सही है।
हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन का प्रयोग है, ये सही है। स्कार्सली के साथ वेन लगता है, ये भी सही है। बस हेड के साथ, एच वाले के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, तो टुक को क्या करेंगे, टेकन। तो आप देखे होंगे कि इसमें कितना चीरफाड़ हुआ है ग्रामर का। तो इतना देखने के बाद अगर ना पसंद है तो ऐंठा पकड़ फेंक के मारिए दीजिए डिसलाइक में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।